दोस्तों वो तो सिर्फ रिवाजों की बात है, वरना माँ से ज़्यादा प्यार, माँ से सच्चा प्यार दुनिया में आपको कोई नहीं कर सकता। हेलो गाइज, मैं प्रवीण कैंडेडी से लेकर के आया हूँ आज मदर्स डे पर एक स्पेशल माँ और बेटे की कहानी। एक बार एक बेटा क्लास में बैठा रहता है, स्कूल गया होता है, पढ़ाई करता रहता है। तब तक उसकी क्लास में एक नोटिस आती है, डायरेक्टर की नोटिस आती है। नोटिस में लिखा होता है कि आप तुरंत जो है डायरेक्टर सर से मिलें आ करके। और तुरंत बच्चा जो होता है बिल्कुल डर जाता है, उसको लगता है कि हमने क्या गलत कर दिया जो डायरेक्टर सर ने हमको तुरंत बुलाया है। लग रहा है हमको कुछ न कुछ डांट जरूर पड़ेगी। बच्चा तुरंत उठता है और जाता है डायरेक्टर सर से मिलने। तो डायरेक्टर सर कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चिट्ठी देते हैं। कहते हैं कि बेटा अपने घर पे अपनी माँ को जा कर के दे देना। एक्चुअली जो बच्चा होता है उसके जो पिताजी होते हैं उसकी डेथ हो गई होती है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ माँ ही रहती है, उसकी जो परवरिश करती रहती हैं। तो डायरेक्टर जो होते हैं बोलते हैं कि बेटा जो चिट्ठी है ये जा कर के अपनी माँ को दे देना। बेटा जाता है, फिर से क्लास में बैठता है, स्कूल बंद होता है, जाता है घर, अपनी माँ को चिट्ठी तुरंत ले जा कर के दे देता है। माँ जो है वो चिट्ठी पढ़ती है और बिल्कुल शांत रह जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जो लड़का रहता है पूछने लगता है कि माँ क्या लिखा है, हमारे डायरेक्टर सर ने क्या चिट्ठी में लिखा है, कुछ तो बताओ। उसकी माँ कुछ भी नहीं बताती, इग्नोर करती है। फिर से पूछता है बच्चा, माँ बताओ ना चिट्ठी में क्या लिखा है। बार बार जिद करने के बाद माँ जो है बोलना ही पड़ता है। उस कहती है कि बेटा चिट्ठी में लिखा है कि आपका बेटा जो है बहुत ही ब्रिलियंट है, पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आप ऐसा करिए कि इसका जो दाखिला है आप किसी और स्कूल में करवा दीजिए, क्योंकि आपका बेटा इतना पढ़ने में ब्रिलियंट है कि हमारा स्कूल जो है उसके लायक नहीं है। आपका बेटा बहुत ही आगे जाएगा, तो कृपया इसका जो है एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दीजिए। ऐसा सुन के जो उसका बच्चा होता है बिल्कुल खुश हो जाता है, अपने दोस्तों से जा कर के बताने लगता है कि आज मेरे पास आज डायरेक्टर सर का जो चिट्ठी आई थी मेरी माँ को, और उन्होंने कहा कि आपका बेटा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आगे जाएगा। उसकी छोटी सी चीज़ जो है उस चिट्ठी में जो लिखी होती है उससे इतना इंस्पायर्ड होता है वो बच्चा कि वो सच में आगे जाके साइंटिस्ट बनता है। बहुत दिन स्कूल और पढ़ाई करने के बाद जब वो साइंटिस्ट बनता है तो एक दिन ऐसे ही अपने लैब में बैठा रहता है। तब तक उसके घर से एक चिट्ठी आती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। बच्चों की आंखों में, जो साइंटिस्ट साहब होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और तुरंत घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जाते हैं, अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करके जब फिर से घर पे आते हैं तो वो सब चीज़ें जो माँ की दी हुई होती हैं वो ढूंढने लगते हैं। तो उनके मन में ख्याल आता है कि एक बारी हमारे जो डायरेक्टर सर ने चिट्ठी दिया था उसको भी क्यों ना देखा जाए। तो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी इंसान आपको चला जाता है छोड़ करके, तो उसकी दी हुई चीज़ें जो होती हैं आपके लिए प्राइसलेस गिफ्ट हो जाती हैं। तो तुरंत ढूंढने लगता है कि वो चिट्ठी कहाँ है आखिर में। ढूंढते ढूंढते अलमारी इधर उधर ढूंढते ढूंढते वो चिट्ठी मिलती है फाइनली। सोचता है कि क्यों ना पढ़ा जाए, क्यों ना फिर से यादें ताज़ी करी जाएं। तो जब वो पढ़ने लगते हैं चिट्ठी में तो उसमें उसको पढ़ करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि आपका बच्चा जो है पढ़ने में 1 नंबर का गधा है, इसको हम स्कूल से फायर कर रहे हैं, स्कूल से निकाल रहे हैं, ताकि इसकी संगत में दूसरे भी बच्चे जो है खराब ना हो जाएं। आपका बच्चा 1 नंबर का बिल्कुल बेकार है, ये कुछ भी नहीं कर सकता ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं बन सकता। इससे हमारा रिजल्ट भी ख़राब होगा और ये दूसरे बच्चों का भी रिजल्ट ख़राब कर रहा है, इसीलिए हम इसको अपनी स्कूल से भगा रहे हैं। ऐसा पढ़ने के बाद वो खूब रोने लगते हैं और उसी चिट्ठी के जस्ट पीछे अपनी पेन निकाल करके लिखते हैं कि डायरेक्टर सर आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। मैं तो एक गंवार और एक गधा लड़का ही था, लेकिन मेरे माँ के प्यार ने, मेरी माँ के एक विश्वास ने मुझे आज थॉमस एडिसन बना दिया। दोस्तों ये कहानी थॉमस एडिसन जो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे,
जिन्होंने एक बल्ब का आविष्कार किया था। ये उनकी कहानी है। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही छोटी है लेकिन इसका सार बहुत ही बड़ा है। ये कहानी हमको सिखाती है कि दुनिया में सारे लोग जब आप पे विश्वास करना छोड़ देंगे, तब भी आपकी एक माँ है जो आप पे तब भी विश्वास करती है और आपको तब भी प्यार करती है, चाहे आप कितने भी नालायक क्यों ना हो। तो हमेशा याद रखिए कि उस माँ को, अपने माँ बाप को ज़रूर प्यार करिए। और किसी ने क्या गजब की 2 लाइन कही है कि चाहे आप दुनिया में कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन उससे बड़े मत बनना जिन्होंने तुमको बड़ा किया है। तो आप चाहे दुनिया में किसी भी पोजीशन पे क्यों ना चले जाओ, उनसे बड़ा कभी मत बनना। उन्होंने तो आपको छोटे से बड़ा किया है। उनको हमेशा प्यार देना, उनसे इज्जत से बात करना। दोस्तों, आज मदर्स डे है, तो सबसे पहले मैं दुनिया की सारी माताओं को मैं प्रणाम करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि दुनिया में अपनी माँ बाप की हमेशा इज्जत करना, क्योंकि आप कितना भी बड़े क्यों ना बन जाओ, उनके सामने आप बड़े कभी मत बनना। और उनसे हमेशा प्यार से बात करना और उनको हमेशा प्यार देना, क्योंकि उनसे ज़्यादा प्यार आपको दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपका दोस्त फिर से लेकर के आएगा एक नई कहानी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और सिर्फ मदर्स डे के ही दिन नहीं, हर दिन अपने माँ से वैसे ही प्यार करिए, वैसे ही इज्जत से बात करिए, क्योंकि आपको पता है उससे ज़्यादा प्यार आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। जय हिंद।